आजमगढ़ जिले के थाना मुबारकपुर पुलिस ने चर्चित सुशील हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, सीडीआर, फॉरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये हत्या जमीन की खरीद फरोख्त और पैसों के लेन देन को लेकर रची गई साजिश का परिणाम थी। घटना 20 मई 2026 की रात की है, जब कोढ़वा निवासी सुशील कुमार अपने साथी उमाशंकर उर्फ पिंटू यादव के साथ 4 पहिया वाहन से निमंत्रण में गया हुआ था। देर रात उमाशंकर यादव ने सूचना दिया कि रानीपुर गांव के पास हनुमान मंदिर के करीब सुशील की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मामले में मृतक के भाई सुनील कुमार की तहरीर पर थाना मुबारकपुर में मुकदमा दर्ज किया गया। शुरुआती जांच में पंकज सिंह उर्फ सोनू सिंह, अवनीश यादव उर्फ बबलू यादव और एक अज्ञात व्यक्ति को नामजद किया गया था, लेकिन विवेचना के दौरान पुलिस को मिले इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों तथा सीन रिक्रिएशन से घटना में उमाशंकर उर्फ पिंटू यादव और वीरेंद्र उर्फ बिंदु यादव की संलिप्तता सामने आई। पुलिस उपाधीक्षक एवं थाना प्रभारी शशि मौली पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सोमवार तड़के सठियाव रेलवे स्टेशन के पास से उमाशंकर यादव और पिंटू को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 400 रुपये बरामद हुए। वहीं दूसरी कार्रवाई में वीरेंद्र यादव उर्फ बिंदु यादव को कोढ़वा अचलपार मार्ग स्थित मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया। उसके निशानदेही पर घटनास्थल के पास झाड़ियों में छिपाया गया एक तमंचा, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि हत्या पहले से बनाई गई योजना के तहत की गई थी। पुलिस के मुताबिक घटना वाली रात सुशील कुमार नशे की हालत में था। आरोपी उमाशंकर यादव उसे अपनी कार से सुनसान इलाके में ले गया, जहां जमीन और पैसों के विवाद को लेकर उसने ड्राइवर सीट के बगल में बैठे सुशील के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपियों ने घटना को भटकाने के लिए वाहन पर भी फायरिंग की और हथियार छिपा दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या, SC/ST एक्ट तथा आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले में सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है। मुबारकपुर थाना क्षेत्र में एक सुशील नाम के व्यक्ति की गोली मार के हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तुरंत मेरे द्वारा और अधिकारियों द्वारा, पुलिस की टीमों द्वारा और जो हमारी फील्ड यूनिट है उसके द्वारा तुरंत मौके पर पहुंच के घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जांच शुरू की गई। इसमें जो मृतक का पोस्टमार्टम है वो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के साथ कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई कि मृतक को दाहिने कान के ऊपर गोली सटाकर मारी गई है। जो साथ में उसके जो व्यक्ति था उसने जो कहानी बताई और जो उसने तथ्य बताए, उनकी जब गहनता से जांच की गई, उनका जब सत्यापन किया गया तो उसमें उसी की संलिप्तता सामने आई। इन सबूतों को और साक्ष्यों को और बेहतर तरीके से संकलित करने के लिए मेडिको लीगल सेल लखनऊ की जो मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स, बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स और फोरेंसिक साइंस के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी टीम को बुलवाया गया और उनकी टीम द्वारा यहाँ पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो वीडियोग्राफी और जो एक्सरे हुआ था उसका अवलोकन किया गया। इसके अलावा मौके पर जो गाड़ी थी उसका उनके द्वारा अवलोकन किया गया और बैलिस्टिक एग्जामिनेशन जो बुलेट ट्रेजेक्ट्री का होता है वो उनके द्वारा किया गया और घटनास्थल जो है उस पर पहुँच के क्राइम सीन को रिकन्स्ट्रक्ट किया गया। इन सब चीज़ों से ये तथ्य सामने आया कि जो मृतक के साथ ड्राइवर सीट पर मौजूद उमाशंकर जो मौजूद था, उसके द्वारा ही मृतक के दाहिने कान के ऊपर सटाकर गाड़ी के अंदर से ही गोली मारी गई थी और इसको दूसरों को फंसाने के लिए और घटना को दूसरा रूप देने के लिए उसके द्वारा एक अपने साथी बिंदु यादव के साथ मिलकर कुछ इस तरह के साक्ष्य क्रिएट करने की कोशिश की गई जिससे वो दूसरों को फंसा सके। इन सभी साक्ष्यों की जब जांच की गई तो उससे पुष्टि हुई कि इसमें जो उमाशंकर है उसकी संलिप्तता है और बिंदु यादव द्वारा उसमें उसका सहयोग किया गया। क्या मोटिव था घटना? इसमें जो मृतक था उसकी ज़मीन जो थी वो उमाशंकर और कुछ लोग लेना चाह रहे थे और उमाशंकर को और बिंदु को ये अंदेशा था
कि ये ज़मीन उनको ना दे के उनसे पैसा लेके वो किसी अन्य को दे सकता है। सर जो नामजद आरोपी 3 लोग थे उन पर कोई अभी चार्ज निकल के नहीं? जो नामजद आरोपी थे उनकी भूमिका की भी पुलिस ने जो साक्ष्य थे उनका गहराई से विश्लेषण किया और उसमें ये पुष्टि हुई कि घटना के समय उनकी मौजूदगी उत्तर प्रदेश में मिलकर अन्य दूसरे राज्यों में पाई गई, उसकी भी पुष्टि की गई और जो अन्य चीज़ें थी पूछताछ और जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं उनका भी विश्लेषण किया गया, उनकी संलिप्तता इसमें नहीं पाई सर जो आरोपी है मुख्य आरोपी उमाशंकर, इसके कुछ क्राइम रिकॉर्ड पहले से है? इसके ऊपर 2 मुकदमे अभी तक पुराने बताए जा रहे हैं, बाकी उसके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। सर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि जैसे एक नामजद आरोपी सोनू सिंह है, उनको बचाने के लिए इस तरह से पिंटू यादव फंसाया जा रहा है, कुछ ऐसा निकल के आया? देखिए, पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पे आगे की कार्रवाई करे। इसमें पुलिस ने जो भी तथ्य और साक्ष्य जुटाए हैं उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई है और इन तथ्यों और साक्ष्यों को केस डायरी का पार्ट बनाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा जो मृतक के परिजन हैं वो अगर चाहें तो उनके साथ उनको दिखाया जाएगा, शेयर किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति इन साक्ष्यों का अवलोकन करना चाहे तो माननीय न्यायालय की जो निर्देश और सीमाएं होंगी उनके भीतर इनको अवलोकन कर सकते हैं। इस हत्याकांड में 2 लोग गिरफ्तार हो गए। हाँ, इस हत्याकांड में अभी तक 2 लोगों की संलिप्तता सामने आई है, दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें